हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। तो इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं? इस सीरीज में हम करने वाले हैं सारे पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज आते हैं 10th की बोर्ड के जो पीवाईक्यूज है वो करने वाले हैं। वो भी हम चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज क्या कराने वाली हूँ मैं, ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये सिमिलैरिटीज चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। अब आपकी स्क्रीन पे दिखेगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप हमेशा याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये आपको अच्छी तरीके से जानना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, तो आपको क्या बोला गया है, ट्राइंगल ABC ये जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। और आगे क्या बोला है, एंगल A इज गिवन एज 48 डिग्री, एंगल D हमको निकालना है। एंगल्स की बात कर रहे हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम होने वाला है। तो यहाँ पर हो गया एंगल A, मतलब आपको एंगल A कितना दिया गया है, 48 डिग्री दिया है। तो सेम एंगल D भी कितना हो जाएगा आपका, एंगल D जो होगा वो भी कितना होगा, 48 डिग्री। क्यों हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, जिसको बोला जाता है CAST, राइट। तो इसकी वजह से एंगल D भी कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन A इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन A इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ क्या दिया गया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर हैं। अब इसमें क्या बोला है, AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, PQ इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, QR इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन BC इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। ऑब्वियसली यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, साइड्स की बात कर रहे हैं। तो साइड्स क्या होते हैं, अगर मैंने बताया दो ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो साइड्स क्या होंगे, साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे वो यहाँ पर क्या होने वाले, इक्वल। तो जैसे मैंने बोला करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा यहाँ पर, AB अपॉन PQ that will be equals to BC upon QR is equals to AC upon PR। तो यहाँ आ जाएगा AC upon PR, that is corresponding sides of a similar triangle, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। Now put the values, what is the values, whatever the values are given वो यहाँ हमको लिखना है, पुट करना है। AB value is given 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, PQ value is given 6, नेक्स्ट BC वैल्यू हमको नहीं दिया गया, QR 9 दिया, ठीक है। इन दोनों में AC एंड PR कुछ भी नहीं दिया है तो उसको लेफ्ट, उसको छोड़ दो, उसको कुछ करना ही नहीं है। जो दिया गया है, जो फाइंड करना है उससे हमें करना है सॉल्व, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये दो है, निकालना क्या है BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 4 into 9 डिवाइड बाय 3 is equals to, divide by 6 is equals to BC, right। 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 into 2 will become 6, मतलब BC का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो ये जो हमारा BC है वो हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आप सबको यहाँ पर समझ में आया होगा। BC वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है, ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मीन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ये होता है कि जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ABC है तो AB BC एंड AC सारे साइड्स क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले। अगर मैंने बोला DEF तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। एंगल्स की बात करें तो एंगल्स में क्या होगा, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, जिसकी वैल्यू होती है हमारी यहाँ पर 60 और ये भी होता है हमारा 60। सेम इसमें भी होने वाला है, बट अभी हमको क्या चाहिए इसमें, देखते हैं वो क्या हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है।
अब यहाँ पर क्या बोला है, इन ट्रायंगल हियर एरिया ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपको दिया गया है। फाइंड क्या करना है, इफ AB इज गिवन 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। DE का हमको लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहली बात, अब मुझे बताओ ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है। मतलब ये क्या होने वाले, सिमिलर, मतलब आपका जो ABC ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, DEF के। क्यों सिमिलर हुआ, बिकॉज एंगल्स क्या है, सेम है। यहाँ एंगल 60 है, ये भी 60 होगा, ये 60 है, ये भी 60 है। एंगल C और एंगल F भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हो गया ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो क्या होने वाला है, यहाँ पर सेम होंगे। तो साइड्स के रेशियो की बात करती हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा AB अपॉन DE दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF is equals to AC upon DF। ओके, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ये हम 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, MCQ है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ वगैरह करके बताना नहीं है। ये सिर्फ कॉमन सेंस है आपका कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, मतलब एंगल सेम होंगे, तो आपको पूरा सॉल्यूशन प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने रेशियोज लिख दिए, अभी वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू आपके पास है और आपके पास D की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑब्वियसली दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो क्या होंगे, साइड्स के रेशियो तो सेम होंगे। साथ ही साथ एरिया की बात करते हैं, एरिया में क्या होगा, यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEP। तो क्या हो जाएगा, AB है, यहाँ पर स्टार्टिंग का साइड ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका DE स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है आपको दी गई, 4 का स्क्वायर, और ये AB एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया है आपको, 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका DE स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सबसे पहले आप 1/2 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर ना लेकर आप टेकिंग स्क्वायर रूट भी कर सकते हो। टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 विल बी इक्वल्स टू 4/D, राइट। तो ये D यहाँ पर आ जाएगा, √2 यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो D इज इक्वल्स टू 4√2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट होगा, 4√2, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन किया है, ये आपका मेन सॉल्यूशन है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, मतलब आपको दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर दिए हैं, PQR सिमिलर है, तो क्या है, एंड फोर्थ एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 25 एरिया ऑफ PQR, ये आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, AB अपॉन PQ। अभी सिंपल सी बात है, अगर दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, तो यहाँ पर एक थियरम के बारे में मैं बताने वाली हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर दिया है 4 इज इक्वल्स टू 25 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR, राइट, PQR। अगर मैं ये PQR को यहां लेकर आती हूँ और 4 को अगर मैं नीचे लेके जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 25/4, मतलब आपके पास कुछ तो रेशियो आ गया, दो एरिया का आपके पास रेशियो आ गया। अब आगे आप क्या करोगे, आगे सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू,
कौन सी साइड दी है, मुझे ए बी एंड पी क्यू निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अब ये क्या है, ये मैं ना अचानक कहाँ से लाया, ये एक थियरम है, ठीक है, जो आप 1.4 के पहले आपने पढ़ा रहेगा, ये थियरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये थियरम का नाम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उसके एरिया का रेशियो हमेशा इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पर मुझे इस एरिया का रेशियो आपके पास ऑलरेडी आ गया, दैट इज 25/4। तो मैं यहाँ लिखूंगी 25/4 दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। बट मुझे स्क्वायर में चाहिए क्या, रेशियो नहीं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर मैंने यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। अब ये स्क्वायर रूट होगा तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, और 4 किसका होता है यहाँ पर, 2 का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5:2, मतलब 5/2। मतलब ये कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ क्या बोला गया, इन द फिगर, डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, BD is equals to 8 centimeter, BC is 12, BDC are collinear। collinear मतलब क्या होता है, जो एक लाइन में ही है। Then एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ ADC, ये आपने 1.1 में ही किया हुआ है। क्या है, मुझे दो एरियाज का रेशियो निकालना है, सिंपल है, सिमिलर वगैरह कुछ नहीं दिया तो कोई थियरम तो लगने वाला नहीं है। आपको ये पता है, हम अगर समझ जाओ किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जैसे मुझे निकालना है, कोई ट्राइंगल है उसका मुझे एरिया निकालना है, तो जनरली हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 1/2 हाइट इंटू बेस, राइट, ओके। अगर वही मुझे दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगी, A1/A2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2 हाइट 2 और यहाँ पर हो जाएगा बेस 2, ये हाइट 1 और ये बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाता है, आपका बनता क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू हाइट 1 बेस 1 अपॉन हाइट 2 इंटू बेस 2। ये तो आपने पढ़ा ही रहेगा 1.1 में, ठीक है। अब वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मुझे क्या करना है, दो ट्राइंगल से उसके एरिया का रेशियो निकालना है। अब एरिया का रेशियो निकालना है तो एरिया क्या क्या है आपका, ट्राइंगल का नेम पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब ये डायग्राम में देखिए कहाँ पर है, ABD ADC, ठीक है। ABD के लिए बेस क्या होने वाला है आपका, BD, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BD, और ADC के लिए आपका बेस क्या होने वाला है, DC, तो मैंने यहाँ लिख दिया DC, ठीक है। दोनों के लिए हाइट तो सेम ही होने वाली है, हाइट तो सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, BD अपॉन DC। अब BD की वैल्यू कितनी है, BD वैल्यू इज 8, DC वैल्यू इज 4, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा, मतलब आंसर कितना आएगा, 2:1, तो ये हो जाएगा 2:1 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर B इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, B आपका रहेगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल STU, ठीक है। और साथ में आपको क्या दिया है, दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो दिया है, दैट इज 64/81। तो पहले यही लिख लेते हैं। और आपको ये भी बोला गया है, देन व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये अब भी सेम जैसे हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, इसके पहले से पहले वाले क्वेश्चन में सेम वही अप्लाई करना है हमें। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल STU, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बोला है तो कोई भी ले सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वी आर टेकिंग PQ ओनली, PQ के अलावा QR भी ले सकते हैं या PR भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोले हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया PQ स्क्वायर अपॉन ST स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सेम रीजन आ जाएगा आपका, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा। अब हमको दिया क्या है, एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ STU
u इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 64/81, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 64/81 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर अपॉन ST स्क्वायर। सेम यहाँ पर अभी क्या है, PQ स्क्वायर है, ST स्क्वायर है, बट हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा इक्वेशन हो जाएगा 64/81 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन ST, राइट। तो ये हो जाएगा PQ अपॉन ST विल बी इक्वल्स टू 64 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड 81 किसका होता है, 9 का। तो योर ऑप्शन विल बी 8/9, दैट इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, angle A is given, angle Q is given and angle C we have to find out। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ABC एंड हियर द ट्रायंगल इज PQR, ओके। अब मुझे क्या दिया है, एंगल इज गिवन एज 45, एंगल ए कितना दिया आपको, 45 डिग्री दिया, राइट। नेक्स्ट Q कितना दिया आपको, 87, सो Q इज गिवन एज 87। अब नेक्स्ट क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, मुझे निकालना है क्या, यहाँ पर C निकालना है, ओके। C हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे बताओ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, तो एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल R, राइट। एंगल A इज गिवन एज 45, तो एंगल B भी 45 होगा। एंगल B नहीं पता लेकिन एंगल Q हमारे पास 87 है, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, 87। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल B विल बी इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q दैट इज 87, ठीक है। तो ये कितना हो जाने वाला है, 87। अभी ट्रायंगल इज ABC, इन ट्रायंगल ABC द एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स विल बी 180, राइट। ये तो हमको पता ही है, ट्रायंगल्स के हर एक एंगल्स का एडिशन करोगे आप, टोटल एंगल्स का एडिशन, तीनों एंगल्स का एडिशन, सो इट विल बी 180। तो ये 180 कैसे आएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180। सो अब वैल्यू पुटअप करनी, एंगल A हमारे पास कितना है, 45 डिग्री, एंगल B कितना है, 87 डिग्री, प्लस एंगल C वी डोंट नो, और ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। 45 प्लस 87 आपको प्लस करना है, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12, 2 कैरी 1, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13 डिग्री, और ये एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 180। अब मुझे निकालना है एंगल C है, राइट। तो 132 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल के अपोजिट साइड में जा रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 132, ओके। अब माइनस करिए, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 8, राइट। ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 3 विल बी 4, मतलब आपका कितना हो गया, एंगल C विल बी 48 डिग्री, ओके। ऑप्शन आपका C जो रहेगा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ ABC, एंगल BAC। अब तक हमने जो भी किया वो सिमिलर वाले ट्रायंगल्स वाले वही थे, अब कुछ अलग आया, बाइसेक्टर आया। सबसे पहले मैं समझाती हूँ बाइसेक्टर मतलब होता क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि बाइसेक्टर में भी 2 टाइप्स होंगे, अगर मैंने बोला साइड बाइसेक्टर होते हैं और एंगल्स के बाइसेक्टर होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक लेंथ है, AB का लेंथ है, इट अज्यूम इट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने बोला कि मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सो बाइसेक्टर करेगा क्या, इस लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। मतलब अगर मैंने पॉइंट O ले लिया तो डिस्टेंस ऑफ AO विल बी 2 सेंटीमीटर एंड OB इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब मैं एंगल बाइसेक्टर बताती हूँ। ये तो हो गया साइड या कोई भी लाइन की बाइसेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, जैसे समझ जाओ मैंने यहाँ पर कोई तो
एंगल्स ड्रॉ कर लिया, अक्यूट ट्रायंगल, ओके, अक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें मेजरमेंट लेट अज्यूम इट इज 80 डिग्री, 80 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया, ओके, जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये 80 डिग्री है तो 80 डिग्री का हाफ कितना होता है 40 डिग्री, तो ये होगा 40 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, तो उसे बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चल अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी, कभी आपको नहीं समझ में क्या क्या करना है तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, सबसे इजी हो जाता है, ओके। यहाँ पर मैंने बताया ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, ए डी इज अ बाइसेक्टर, ए डी बोला है ना, तो ए और यहाँ पर कोई तो पॉइंट डी होगा, इज अ बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी ए सी का, बी ए सी मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर है, वेर बी डी सी आर कोलिनियर, राइट। आगे क्या बोला है, इफ ए बी इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, बी डी इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट डी सी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, जो भी आपको गिवन है वो मैं वापस लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी इज 8 सेंटीमीटर, बी डी इज 6 सेंटीमीटर and DC is 3 centimeter. What we have to find out? Then the length of segment AC, मतलब मुझे AC सेगमेंट का लेंथ निकालना है। AC सेगमेंट का लेंथ निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, देयर इज वन थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम जिसको बोला जाता है, जो आप 1.3 के पहले 1.2 के पहले पढ़ने वाले, ठीक है। उस थियरम में होता क्या, अगर इस यहाँ पर एक लाइन ने एंगल को डिवाइड किया है, ठीक है, सो द रेशियोज विल बी इक्वल। कौन से रेशियोज की बात करेंगे, यहाँ पर थियरम क्या होगा, बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी विल बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। ये रेशियोज क्या होने वाले हैं, इक्वल होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल होंगे। नाउ पुट द वैल्यू, बी ए वैल्यू इज 8, ए सी वैल्यू हमको नहीं दी गई है तो वो हम सिर्फ ए सी लिखेंगे, BD वैल्यू इज 6 एंड CD वैल्यू इज 3, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 इससे इस पास आ जाएगा और AC यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू AC इंटू 6, ठीक है। 6 यहाँ गया तो डिवाइड, 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू AC, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, सो AC इज इक्वल्स टू व्हाट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आपने थियरम लगाया है ना, तो यहाँ पर रीजन भी लिखना पड़ेगा। अब रीजन क्या है यहाँ पर, थियरम्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पर आएगा थियरम्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन यहाँ पर सिमिलर वाले क्वेश्चंस आ गए। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, वो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उसके कुछ रेशियोज निकालने। अब सिंपल है, एबीसी क्या है, सिमिलर है किसके, डीईएफ के, तो ऑब्वियसली साइड्स की बात कर रहे हैं तो साइड्स की बात हम भी करने वाले हैं, हम एंगल्स की बात यहाँ नहीं करेंगे। साइड्स की बात मैं करूंगी तो क्या है इसमें, साइड्स के रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियोज विल बी इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन डी ई, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए एफ, दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। पर मुझे करना है क्या, सिर्फ एक्टिविटी फॉर्म में फिलअप करना है, सिर्फ ए एफ के ऊपर कौन सा टर्म है, ए एफ के ऊपर कौन सा टर्म दिख रहा है, बी सी ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आने वाला है बच्चों, बी सी आएगा, सिंपल है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The corresponding medians of a two similar triangles are in the ratios of 4:7. The corresponding, let their respective areas be A1 and A2. So A1 upon A2 निकालना है, सबसे सिंपल है। अगर मैंने बोला A1 upon A2, रेशियोज आपको क्या दिया है, देखो ना, 4:7 क्या दिया है, 7 दिया है ना, तो 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 16, तो ये हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये हो गया आपका A1 अपॉन 2,
टू एरियाज का रेशियो, तो ये हो गया 16/49, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ओके 1.4 के पहले जो हमने थियरम पढ़ा है एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स, कुछ वैसा ही यहाँ लगने वाला है। क्या बोला है, ट्राइंगल AC एरिया, ये एरिया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अभी यहाँ पर MCQ खत्म हुए हैं, ये हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के B में आता है वो वाले टाइप्स के क्वेश्चन है, इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। MCQ में अगर हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्टली आंसर्स करते हैं तो हो जाता है, पर इसमें आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16/25, ये आपको गिवन है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है आपका सॉल्यूशन। अब ये गिवन में आपको इतना दिया है, मुझे निकालना क्या है, उसके रेशियोज निकालने हैं साइड के। यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके, इज इक्वल्स टू AB एंड PQ की बात कर रहे हैं, हम भी AB और PQ की ही बात करेंगे, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आए, थियरम है ना, तो थियरम का आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया आपका रीजन। अभी आपको जो भी वैल्यूज है वो पुटअप करिए। एरिया ऑफ ABC कितना है, 16/25, और ये आ गया आपका AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ AB और PQ निकालना है, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 एंड हियर इट विल बिकम स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, AB अपॉन PQ, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन PQ दैट विल बी इक्वल्स टू 16 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, 4 का, एंड 25 किसका होता है, 5 का। तो आपका आंसर क्या आएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 4/5, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है। BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, BC जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। BC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। हमेशा याद रखना, जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम हाइट बोलते हैं, और जिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल हो गया CBA, तो इसमें हाइट क्या होने वाला है, BC, बेस क्या होगा आपका, AB होगा, राइट। अब आगे क्या दिया है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, मतलब AD जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। अब आपको आगे क्या दिया है, BC इज 4 सेंटीमीटर, AD इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरियाज का रेशियो निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। दो एरियाज का रेशियो निकालना है, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP, ओके। अब ABC की बात कर रही हूँ, ABC में हाइट क्या है आपका, BC, बेस क्या है, AB, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, H1B1 अपॉन H2B2, ओके। फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हाइट क्या है हमारी, BC है, बेस क्या है, AB है, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होने वाली है, AD, और बेस क्या है आपका, AB, राइट। ये कैंसल, बचा क्या, BC अपॉन AD, क्या है यहाँ पर, BC अपॉन AD, ये क्या है, एरियाज का रेशियो है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AD। बट यहाँ पर हमने कुछ कट किया, क्यों कट किया, बिकॉज बेस आर सेम। अगर मैंने बात किया ABC में AB बेस आ रहा है, राइट। अगर मैंने बोला DAB ट्राइंगल है, उसमें भी AB बेस आ रहा है, मतलब बेस क्या है इसके अंदर, कॉमन है, सेम बेस वाले थे, तो यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं सेम बेस, ठीक है।
कट किया तो क्यों कट किया, बिकॉज उसके बेसिस क्या थे, सेम थे। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपने 1.1 में किया, राइट, 1.2 में। तो बीपीटी थ्योरम, अ सिंपल थ्योरम, थ्योरम के बेसिस पे ये बीपीटी थ्योरम डायग्राम देख के ही आप समझ जाओगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर पैरेलल, पैरेलल कहाँ पर आएगा, बीपीटी थ्योरम ही तो आएगा। चैप्टर 1 में अगर आया तो बीपीटी थ्योरम हो गया, या 3 पैरेलल लाइंस हो गए, वहीं पर आने वाला। इन द फिगर लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड बीसी। ओके, लाइन एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके, साइड बीसी के। मतलब मैंने बोला ट्राइंगल एबीसी है आपके पास, जिसमें एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ किया है विच इज पैरेलल टू द बीसी। ये दोनों लाइन पैरेलल है। और आपको क्या बोला है, ए एक्स वैल्यू इज 2, क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया है, लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू व्हाट, साइड बीसी। ओके, आगे क्या दिया है, ए एक्स इज गिवन एज 2, एक्स बी कितना दिया है आपको, एक्स बी इज गिवन एज 4, ए वाई इज गिवन एज 3 एंड वाई सी इज गिवन एज ए। और मुझे निकालना क्या है, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालिए। तो ऑब्वियसली वी विल यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हियर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी बोला जाता है। तो क्या होगा, बीपीटी थ्योरम क्या होगा यहाँ पर, ए एक्स अपॉन एक्स बी विल बी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। क्या होगा यहाँ पर, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। ठीक है, ये हो गया। कहाँ से आया ये, बीपीटी थ्योरम आया। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। आई होप आप सबको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज पुटअप करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करो, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 4, और आपकी ए वाई की वैल्यू है 3 अपॉन ए। ए निकालना है, ये ए है, ये आपका ए है। अगर निकालना है मुझे ए, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा, 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 4, राइट। ए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 सा 2 2 सा, 3 इंटू 2 विल बिकम 6। मतलब ए की वैल्यू कितनी है ये आपकी 6। सेंटीमीटर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो आप लिखने वाले हो यहाँ पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो कितनी आई आपकी, ए यूनिट। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, अब इसमें दिया क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस किए ना, इसमें थोड़े से ये डिफरेंट है। क्या है इसके अंदर, ये इन द फिगर पी क्यू इज गिवन एज 7, पी आई इज गिवन एज 3, क्यू एम इज गिवन एज 3.5, एम आर इज गिवन 1.5। ठीक है, जो भी गिवन है लिख दिया मैंने, 7, पी आर इज 3, क्यू एम इज 3.5, एम आर इज 1.5। ठीक है, आगे क्या बोला, स्टेट विथ द रीजन वेदर द पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर और नॉट। ये सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके कहाँ पर हैं, आपके 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चंस में है, राइट, जहां पर आपको बताना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। अब एंगल बाइसेक्टर कब होगा, जब एंगल बाइसेक्टर वाले रेशियोज अगर इक्वल होंगे। ठीक है, रेशियोज निकालते, पहले मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। रेशियोज निकालते हैं, क्यूपी जो है, क्यूपी यहाँ पर हम निकालने वाले हैं क्यूपी अपॉन पी आर। ठीक है, क्यूपी अपॉन पी आर, तो यहाँ हो जाएगा क्यूपी भी लिख सकते हो, पी क्यू भी लिख सकते हो, क्यूपी अपॉन पी आर। तो ये कितना है, 7/3 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बचा कौन सा साइड, क्यू एम एंड एम आर, तो उसको डिवाइड कर लो। यहाँ पर आ जाएगा क्यू एम अपॉन एम आर, दैट इज 3.5 अपॉन 1.5। कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 35/15। ठीक है, 5 3 सा 15, 5 7 सा 35, तो ये हो जाएगा आपका 7/3।
7/3 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करोगे, सो कैन यू सी कि आंसर्स तो सेम ही आ रहे हैं, रेशियो सेम आ रहे हैं। यहाँ पर भी 7/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 7/3 आ रहा है। इट मीन्स QP/PR इज ऑल्सो इक्वल्स टू QM/MR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QP लिखो या PQ लिखो, बात एक ही है। PQ/PR विल बी इक्वल्स टू QM/MR। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये भी आपको मेंशन करना है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इससे क्या पता चलता है? ये रेशियोज तो हमने निकाल दिया, बट इससे पता क्या चल रहा है हमें? अगर रेशियो सेम है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो लाइन है इस क्या कर रही है, एंगल Q को बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन है ये? PM। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे? रे PM is a bisector of angle QPR। ठीक है, कहाँ से आया ये? कौन से थियरम है? थियरम्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, बट हमने उसका अपोजिट लिया। यहाँ पर हमको बाइसेक्टर प्रूफ करना है, रेशियोज हमने निकाले। ठीक है, रेशियोज के अकॉर्डिंग हमने बाइसेक्टर बताया, तो ये कन्वर्स हो गया, उसका अपोजिट हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? कन्वर्स करने वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अभी जो हमने किया था वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं। इन द फिगर सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड सेगमेंट DC इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ये आपकी हाइट होने वाली है, ये बेस होगा। अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूँ तो यू कैन सी हियर, ट्राइंगल ABC की बात करूँ तो ABC में आपका AB क्या होने वाला है? हाइट, और BC क्या होगा? बेस होगा, राइट। ओके, और नेक्स्ट ट्राइंगल्स की बात करूँ अगर मैं, तो ट्राइंगल DCB की बात करूँ तो BC आपका बेस होगा और DC क्या होने वाला है? हाइट। ओके, मुझे कैसे पता चला कौन सी हाइट है कौन सी बेस है? जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्रीज ड्रॉ करता है, वो क्या होगा? आपका हाइट होगा। किस पे ड्रॉ कर रहा है? इस पे ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बेस। आई होप क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते क्या है। इफ AB इज गिवन, AB की वैल्यू आपको कितनी दी है? AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, CD इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। देन हमको एरियाज का रेशियो निकालना है। चलो फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है वहां पर? DCB। तो एज यू नो 1.1 में हमने किया था एरियाज का रेशियोज, हाइट इनटू बेस, वही हमको यहाँ पर यूज करना है। ABC के लिए हाइट क्या होने वाला है? AB, बेस क्या होने वाला है यहाँ पर? BC। सेम फॉर द नेक्स्ट ट्राइंगल, हाइट विल बी CD, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CD इंटू, और बेस होने वाला है आपका BC। BC कैंसल, बचा क्या है यहाँ पर? AB एंड CD। AB वैल्यू कितनी दी है आपको? 3, तो यहाँ पर पुटअप कर दो 3। CD वैल्यू इज गिवन एज 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। तो क्या हुआ आंसर? 3/4। किसकी? ये क्या आंसर है? ये रेशियोज है, किसका? एरियाज का। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC अपॉन एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल DCB इज 3/4। वॉट एवर द आंसर विल बी देयर, हमेशा आंसर्स को आपको करना है बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? BC कैंसिल किया। BC क्या है? ये बेस है हमारा, तो यहाँ पर लिखना होगा आपका सेम बेस। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। राइट द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। सिंपल सी बात है, अगर मैंने साइड्स को S अज्यूम किया तो एरियाज को मैं A अज्यूम करूंगी। साइड 1, अगर मैंने बोला एक एरिया है, लेट अज्यूम एरियाज इज A1 एंड A2। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल A1 हो गया, सेकेंड ट्राइंगल के लिए A2 हो गया, उसके रेशियोज निकाल लो ना। तो A1/A2
क्या होगा, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर हो जाएगा। S1 की वैल्यू कितनी है 3 और ये है 5, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9/25। ये क्या हो गया आपका A1/A2, मतलब A1/A2 जो एरियाज का रेशियो है वो क्या आने वाला है 9/25। बट ये क्या है, एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स है, राइट, क्योंकि वहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स हमको दिया था ना, इसके लिए हमने यूज किया एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन जो था वो मार्च 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ ट्राइंगल DEF and angle triangle PQR, angle D is equals to angle Q, angle D is equals to angle Q। डायग्राम में जरा ध्यान दीजिए, एंगल D जो है ना वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल R is equals to एंगल E, ठीक है, R is equals to E। Then which of the following statement is false? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट्स बताना है। अब फॉल्स स्टेटमेंट ये क्या है, रेशियोज की बात कर रहे हैं, मतलब साइड्स के रेशियो की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ट्राइंगल का नेम। अब ट्राइंगल का नेम क्या होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल का नाम लिख रही हूँ मैं DEF, ठीक है, ट्राइंगल का नाम मैंने लिख दिया DEF। अब सेकेंड ट्राइंगल क्या होगा, सेकेंड ट्राइंगल जो होगा उसका नाम क्या होगा, या तो मैं सिमिलर बता दूं क्योंकि सिमिलर ही है ना, दो साइड्स सेम हैं, दो मतलब दो एंगल सेम है, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल E, मतलब दो एंगल सेम है ना तो सिमिलर ही होंगे, सिमिलर होंगे तो फर्स्ट ट्राइंगल का मैंने नाम लिख दिया, सेकेंड ट्राइंगल का मुझे नाम लिखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब जो एंगल सेम है ना उसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला एंगल D और एंगल Q सेम है, तो एंगल D पहले लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, एंगल Q पहले लिखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R, तो E बाद में लिखा है तो R भी क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर पे आएगा। बचा क्या F है, यहाँ पर क्या बचा P, ओके, तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा QRP, ओके, समझ में आया। PQR मत लिख देना, अदरवाइज रेशियोज आपके गलत आएंगे, ठीक है। जो आप रेशियोज निकालोगे यहाँ पर साइड्स के रेशियो वो यहाँ पर गलत आएंगे। अब इसके रेशियोज जरा मैं निकालती हूँ, क्या हो जाएगा DE/QR इज इक्वल्स टू EF/RP इज इक्वल्स टू DF/QP, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बताओ कौन सा गलत है, इस ऑप्शंस में से कौन सा रॉन्ग है वो हमको बताना है। यहाँ पर क्या बोला है EF/RP दैट विल बी इक्वल्स टू DF/QP मतलब ये राइट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। DE/PQ इज इक्वल्स टू EF/RP मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं लग रहा, ये PQ दिया है बट हमारा क्या आ रहा है QR आ रहा है, राइट, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्यों, बिकॉज यहाँ पर बोला था फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर हमको सिमिलर्स प्रूफ करने का सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो आपको जनरली मैंने बस बता दिया कि ये सिमिलर है, बट आपको वो पूरा सॉल्व करके बताना नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये जो भी हम सीरीज ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता रहेगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्या ही है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ नहीं होते, बट अगर आप टॉप कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप इजीली कर ले रहे हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर ले रहे हो, बट आपके अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं हुए हैं, ठीक है, जैसे आपको 35 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, बिकॉज वो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो MCQs हो गए, जो आपके 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको स्कोरिंग के लिए अच्छे होते हैं, हेल्प होते हैं। तो व्हाटएवर वी आर टीचिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए, लेक्चर्स अटेंड करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।